हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। लास्ट क्लास में हमने एसी वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किया था। किसके अक्रॉस? एक रेजिस्टर के। ओके, इस बार अपना ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चेंज करेंगे और यहाँ पर हम लेने वाले हैं इंडक्टर। ओके, इसके लिए सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं अपना। यहाँ पर हमने सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स लिया है और ये वोल्टेज सोर्स कैसा है? एसी वोल्टेज सोर्स। ओके, साथ में हमने सर्किट में एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लिया है और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट कौन सा है? इंडक्टर। ओके, इंडक्टर की जो स्ट्रेंथ है, इंडक्टेंस कितनी है? एल। अब यहाँ पर हमने एक और पॉइंट लिखा है कि यहाँ पर जो इंडक्टर है उसकी वाइंडिंग्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। ओके, हमने जब 6 चैप्टर में ये पढ़ा था इंडक्टर, तो हमने देखा था कि हम जनरली वहां पर सोलेनोइड यूज कर रहे थे। ओके, और अगर कोयल यूज कर रहे थे तो उसमें भी एक से ज्यादा टर्न हम यूज करते थे। अब जब एक से ज्यादा टर्न आते हैं तो उन टर्न्स के बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाता है। ओके, तो वही इन्होंने बोला है कि जो वाइंडिंग है ना, जो टर्न्स है, उनके बीच में यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा हम अभी उसे नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं। ओके, ऐसा क्यों किया? जिससे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया जा सके। अब सर्किट तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पर क्या आएगी? करंट। ओके, तो सेम चीज करेंगे जैसे हमने रजिस्टर में किया था। जो वोल्टेज है उसकी एग्जैक्ट फॉर्म को कंसीडर करेंगे और फिर उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? जो करंट है उसकी एग्जैक्ट फॉर्म। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। V क्या ले लेंगे यहाँ पर? Vm साइन ओमेगा टी। ओके, फर्दर I कैसे निकालें? वहां पर हमने क्या यूज किया था? KVL। यहां पर भी वही यूज करेंगे। अब इसको अप्लाई कैसे करें? देखो, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं सर्किट में, उसमें किसी भी डायरेक्शन से करंट जाए उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, उसकी वोल्टेज को। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितनी है? VL। ओके, तो VL लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव आएगा। ओके, और क्या है? और है वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स में हम एक कन्वेंशन यूज करते हैं कि अगर करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है तो वोल्टेज को कैसा लेंगे? नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है तो हम इसे कैसा लेंगे? पॉजिटिव। यहां पर हम ये एजम्पशन लेते हुए इसको यूज करेंगे। ओके, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? -V। जितने भी कंपोनेंट थे यहाँ पर जो, और साथ में जो वोल्टेज सोर्स थे, उन सबको हमने ऐड कर दिया है। इक्वल किसके आएगा? 0 के। ओके,
देखो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिखे हैं, जब हम एसी सोर्स यूज करते हैं तो हम कभी भी इनको स्पेसिफाई नहीं करते। ओके, हाँ अगर हम बैटरी यूज कर रहे हैं देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पॉजिटिव नेगेटिव को वहां पर मेंशन कर दो। ओके, यहाँ पर ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखे हैं ताकि आप केवीएल को इजिली अप्लाई कर पाओ। ओके, आ जाते हैं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू VL। ओके, अब यहाँ पर VL कहाँ से आएगा, हमने जब VR लिया था तो हमने ओम्स लॉ यूज कर लिया था, क्योंकि वोल्टेज करंट और रेजिस्टर के बीच में हमारे पास जो रिलेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। यहाँ पर कैसे आएगी रिलेशन I और V के बीच में, साथ में ये भी होना चाहिए। तो इसके लिए अपने 6 चैप्टर पर चलते हैं, वहां पर हमने पढ़ा था EMF इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस DI बाय DT। यहाँ पर ये किसका काम करता है, वोल्टेज का। यहाँ पर हमने वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट किया है, VL से, तो इसे क्या लिखेंगे, VL। यहाँ पर DI बाय DT, क्योंकि हमने जो I ली है वो स्मॉल I यूज की है। ओके, नेगेटिव साइन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम यहाँ पर ये डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन बताता है कि जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, यहाँ पर जो इंड्यूस करंट आएगी वो उसको रिपेल करेगी। ओके, तो उस इंफॉर्मेशन की यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको एज अ मैग्नीट्यूड ले लिया। तो यहाँ पर प्लेस कर देते हैं इसको, कितना आ जाएगा, ओके, V की वैल्यू रख दे यहाँ से। ये तो कैसे आ गया, DI बाई DT की फॉर्म में। हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट I चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, इंटीग्रेट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए एक बार, उसके बाद देखते हैं। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि करंट की इनिशियल वैल्यू क्या रही होगी, फाइनल वैल्यू क्या होगी, अदरवाइज हम उसका डिफरेंस ले लेते और टाइम का भी डिफरेंस ले लेते। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, इंटीग्रेशन। और सेकंड थिंग, इसको हम अगर इस तरह से लिख दें, DI इक्वल्स टू, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम चेंज हो रहा है और यहाँ पर एक टाइम का फंक्शन भी आ रहा है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो डेफिनेटली फिर हमें क्या यूज करना होगा, इंटीग्रेशन। हम यहाँ पर डिफरेंस नहीं ले सकते। ओके, तो करते हैं आगे सोल्व। यहाँ पर ये टर्म कांस्टेंट है, जो वोल्टेज होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, और एल भी यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो इसको बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें फाइनली इनको इंटीग्रेट करना है। ओके, इसके इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है,
ये इसके लिए यहाँ पर आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि i की पावर 0 है। ठीक है, किसी की भी पावर अगर आप क्या लोगे 0 तो वो क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। 2 की पावर 0 करोगे वो भी क्या आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ पर आप इसको कंसीडर कर सकते हो इस तरह। और जब हम इसको इसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे तो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा i इक्वल्स टू ये एज इट इज आएगा Vm बाय एल और इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये माइनस साइन। ओके, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप इसको साइन की फॉर्म में भी ला सकते हो। और जनरली हम जब इसको पढ़ते हैं एसी करंट और एसी वोल्टेज को, तो हम इनको साइन की फंक्शन की फॉर्म में ही पढ़ते हैं। ओके, तो एक बार देख लेते हैं वो कैसे आएगा। देखो अभी ये है हमारे पास। अब हम जब क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ इस तरह का पढ़ा है क्या आपने? साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ओके, 9th स्टैंडर्ड में आता है वैसे ये। इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। ओके, अब एक और पॉइंट, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ओके, यहां पर क्या कर सकते हैं माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। क्या आएगा ओके, इसके अकॉर्डिंग इसे क्या लिख सकते हैं माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस। ओके, यहां से ये माइनस बाहर आएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा प्लस। तो हमारे पास फाइनली आया है Vm बाय एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। पाई बाय 2 यहाँ पर 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये आई है हमारे पास करंट और यहाँ पर हमने वोल्टेज क्या ली थी Vm साइन ओमेगा टी। ओके, नोट कर लीजिए इसको। इसमें हम कुछ और करेक्शन भी कर सकते हैं क्या? ये अब हमारे पास ये आई है एग्जैक्ट फॉर्म। Im क्या है यहाँ पर साइन फंक्शन का जो भी कोफिशिएंट होगा उसे हम क्या बोलते हैं, अगर i के एक्सप्रेशन में आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट Vm बाय एल
ओमेगा। ओके, तो जब हम इंडक्टर यूज करते हैं तो वहां पर Im की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इससे। ओके, अब इसके बाद थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसी में। तो यहाँ पर हमारे पास जो ओमेगा एल है उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एक्सएल से। तो एक्सएल क्या है यहाँ पर? ओमेगा एल। अब ये वैसा ही होता है जैसे हमारे पास रेजिस्टर। ओके, रेजिस्टर की स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस, वैसे ही यहाँ पर क्या है? ये इंडक्टिव रिएक्टेंस। नाम चेंज है पर बिहेव वैसा ही करता है, इसीलिए इसकी जो यूनिट होती है वो क्या रहती है? ओम। ओके, सेम यूनिट है जो किसकी होती है? रेजिस्टेंस की। ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट आ जाता है इसी में पावर, एवरेज पावर। ये बेसिकली एवरेज पावर लॉस होता है जो किसके अक्रॉस होता है? अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उसके अक्रॉस होगा। रेजिस्टर है तो रेजिस्टर के अक्रॉस, इंडक्टर है तो इंडक्टर के अक्रॉस। अब हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जो एवरेज करंट आती है और एवरेज वोल्टेज आती है वो हमेशा जीरो रहती है वन कंप्लीट साइकिल के लिए। ओके, लेकिन पावर के साथ में ऐसा नहीं है, वो आपको हमेशा चेक करनी पड़ेगी। ये जीरो हो भी सकती है और नहीं भी। ओके, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं यहाँ पर ये जीरो आएगी या नहीं। क्या होता है हमारे पास पावर का एक्सप्रेशन? P इक्वल्स टू आई वी। हमने यहाँ पर आई स्क्वायर आर क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि इस बार हम जो सर्किट यूज कर रहे हैं उसमें रेजिस्टर नहीं है। पावर का ये एक्सप्रेशन आप कब यूज करते हो? जब आपके सर्किट में रेजिस्टर प्रेजेंट होता है। अगर नहीं है, आपको पावर निकालनी है, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, वी आई। ओके, हमें क्या चाहिए? एवरेज चाहिए, तो दोनों साइड एवरेज ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे? आई और वी के जो एक्सप्रेशन है वहां से उनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ओके, ये वैल्यूज जब यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा? आई एम वी एम साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओके, अब इसका हमें क्या लेना है? एवरेज। अब यहाँ पर ये दोनों क्वांटिटीज कांस्टेंट रहती हैं, तो इनका एवरेज सेम रहेगा, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बचता है? साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओके, अब देखो इसको अगर हमें निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन यूज करना होगा। ठीक है, जिस भी फंक्शन का हम क्या निकालते हैं? एवरेज, उसे टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है डायरेक्टली,
और ये होती है 0। 0 को ये पूरी वैल्यू होती है 0। यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा? Vm Im इंटू 0। तो एवरेज पावर कितनी आ जाएगी? 0। ओके। ये टर्म याद रखना, ये एवरेज पावर लॉस है ना? तो यहाँ पर जब करंट फ्लो होगी तो रजिस्टर के अक्रॉस हमने देखा था कि वहां पर पावर लॉस हो रहा था। ओके। लेकिन जब हम इस सर्किट की बात करेंगे जिसमें हमारे पास क्या है? इंडक्टर, तो यहाँ पर कोई पावर लॉस नहीं होगा। इसको आप नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट है इसी में हमारे पास फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो हमारे पास वोल्टेज है और जो करंट है उनके बीच में बेसिकली कितना फेज डिफरेंस है वो हम जान सकते हैं। किसकी हेल्प से? फेजर डायग्राम की हेल्प से। अब हमारे पास वहां पर एक वे था कि हम डायरेक्टली फेज डिफरेंस निकाल लेते थे। किसकी हेल्प से? जो उनके फेज है उनका डिफरेंस ले लो तो क्या जाएगा? फेज डिफरेंस। यहां पर हमारे पास वोल्टेज क्या है? V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। और यहां पर क्या है? Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो जब हम वोल्टेज की बात करेंगे 5V, तो इसमें कितना आता है एंगल? ओमेगा टी। और जब हम किसकी बात करेंगे? करंट की, इसमें कितना आता है? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओके। अब आप इनका डिफरेंस लो, कितना आएगा? पाई बाय 2। ओके। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि ये पाई बाय 2 जो एंगल आया है इसमें कौन आगे है और कौन बैक साइड में? देखो, यहां से इतना तो क्लियर हो गया फेज डिफरेंस जब हमने निकाला कि जो वोल्टेज है और जो करंट है इन दोनों की जो वेव फॉर्म्स है उनके बीच में पाई बाय 2 एंगल का फेज डिफरेंस है। ओके। लेकिन कौन आगे है कौन पीछे है, लाइक होता है ना कि ठीक है आउट ऑफ सिंक है, ये तो हमें पता चल गया, ये 0 नहीं है। ओके। तो ये जो वोल्टेज है और करंट है ये आउट ऑफ सिंक है। आउट ऑफ फेज बोल सकते हैं इसको। ओके। और कितने एंगल से है? 90। लेकिन उसमें भी कौन आगे है कौन पीछे है कौन किसको फॉलो कर रहा है ये हम नहीं बता पाएंगे। ओके। तो ये हमारे पास एक मेथड था जिससे हम दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो बता सकते हैं, और ये प्रॉपरली यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। ओके। इसलिए मैंने बोला था जब हम आगे जाते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में तो केस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। दूसरा वे क्या था हमारे पास? हम डायग्राम बना लेते थे। ओके। तो बना लेते हैं। ओमेगा टी इसके लिए ओके। ये मेरे पास है वोल्टेज की वेवफॉर्म। ये सिमिलर वैसी ही है जैसी हमने रजिस्टर वाले केस में बनाई थी, क्योंकि सेम एक्सप्रेशन है। ये 0 एंगल है, ये यहाँ पर 90 आ जाएगा, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और ये यहाँ पर 360। ओके।
अब यहीं पर किसको ड्रॉ करना है? करंट को। तो थोड़ा-सा इसको सिम्प्लीफाइड रखने के लिए पहले इसको एक बार अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उस डायग्राम में ड्रॉ कर लेंगे। ओके? अब देखो, यहाँ पर जब हम ओमेगा टी को मतलब थीटा को 0 रखेंगे, ओके? इस एंगल पर चेक करने के लिए। ये है मेरे पास 90, ये है 180, ये 270 और ये 360। हमें तो देखो हमें नहीं पता कि इस बार क्योंकि यहाँ पर ओमेगा टी नहीं है सिर्फ, इसके साथ में पाई/2 भी है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा-सा चेंज आ सकता है वेव फॉर्म में। ओके, लाइक रहेगा तो यही शेप लेकिन थोड़ा आगे-पीछे हो सकता है। तो इसलिए हमें जितने भी एंगल्स हैं, ओके, वन कंप्लीट साइकिल में जितने एंगल्स आ सकते हैं, वो सब हमने यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे और उसके बाद वेवफॉर्म बना पाएंगे। तो सबसे पहले किसके लिए देख लेते हैं? 0 के लिए। यहाँ पर 0 रखेंगे क्या आएगा? माइनस पाई/2। कितना हो जाएगा ये? अभी देखा था साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कितना आएगा? माइनस am। तो इस बार ये यहाँ से नहीं, सपोज ये मेरे पास im है और ये मेरे पास माइनस im है। ओके, और उसमें भी क्या आ रही है? पीक आ रही है। तो यहाँ से स्टार्ट होगा। एक और एंगल देख लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा-सा ड्रॉ कर पाएंगे हम आगे। 90 डिग्री पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 90 रखेंगे तो क्या होगा? 90 माइनस 90 0 हो जाएगा। साइन 0 कितना आएगा? ये पता है ना आप सबको? पाई/2 क्या होता है? 90। 0 आ जाएगा। तो ये 90 पर क्या हो रहा है? 0 और 0 एंगल पर कितना है? im। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या करना है? 180 पर चेक करना है। ये हो जाएगा हमारे पास im साइन 180 माइनस 90 कितना आएगा? साइन 90 और ये कितना हो जाएगा? im। तो 180 पर हमारे पास आ रहा है im। ओके, 270 माइनस 90 हो जाएगा 180 और 180 साइन 180 कितना होता है? 0। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। इसको आप आगे इस तरह से पूरा कर सकते हो। ओके, चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पर यूज किया है ये प्रॉपर हम ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बेसिक्स के अकॉर्डिंग किया है कि मैंने यहाँ पर एंगल लिया उसके अकॉर्डिंग पॉइंट लिया। ओके, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है यहाँ पर। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ओके, उसके बाद फिर हम इसको सेपरेटली एक वीडियो बना लेंगे इसके लिए।
ओके, क्योंकि होता है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आती है इस तरह ग्राफ ड्रॉ करने में, ओके? बट काफ़ी सिंपल है, अगर एक बार आ गया देन ईज़िली कर पाओगे। तो ये हमारे पास क्या आया है? ग्राफ फॉर करंट। नेक्स्ट क्या करना है? इसको इसमें ड्रॉ करना है, ओके? करें? इसको ले लेते हैं IM और यहाँ पर इसको ले लेते हैं -IM, ओके? यहाँ से स्टार्ट होगा ये। ओके, अब देखो आप यहाँ से अगेन ये तो बता सकते हो देखकर कि ये आउट ऑफ फेज है। वोल्टेज 0 एंगल पर क्या है? 0, लेकिन करंट क्या है? -I है। 90 डिग्री एंगल जब आता है तो वोल्टेज अपनी पीक पर रहती है, लेकिन करंट 0 हो जाती है, ओके? 180 डिग्री एंगल पर वोल्टेज 0 होगी, लेकिन करंट अपनी पीक पर आ जाएगी, ओके? तो आउट ऑफ फेज है। लेकिन क्या आप बता सकते हो कितने एंगल का डिफरेंस है? देखो बता तो सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो आप पीक के डिफरेंस से, लेकिन वही है कि थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको। वोल्टेज की पीक कहाँ पर आ रही है? 90 पर। करंट की कहाँ पर आ रही है? 0 पर। तो 90 और 0 के बीच में कितना डिफरेंस है? 90 डिग्री का, ओके? फर्दर कौन आगे है, कौन पीछे है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है? आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने फेज़र डायग्राम क्यों बनाया था। ओके, यहाँ पर आप देखो निकाल, अब मैं अगर आपको बताऊँ तो आप वो भी चीज़ समझ जाओगे कि यहाँ पर कौन आगे है, कौन पीछे है, लेकिन वही है कि आपको एक चीज़ आप एक जगह से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हो। ओके, सिर्फ एक चीज़ याद रख के आप सारी इन्फॉर्मेशन बता दोगे। वही आपको छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अलग-अलग चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी, अलग-अलग तरह से बार-बार सोचना पड़ेगा। ओके, तो कौन-सा डिफिकल्ट है? जहाँ पर आपको अलग-अलग तरह से सोचना पड़ रहा है। ओके, तो आपसे अगर डायग्राम पूछा जाता है, वोल्टेज के लिए वेवफॉर्म, करंट के लिए वेवफॉर्म, ओके, दोनों को सेम डायग्राम में वो पूछ रहे हैं, तो आप इतना बना सकते हो। ठीक है, प्रोसेस यही रहेगी जैसे हमने अभी किया है। आपको हर एंगल पर चेक करना होगा, आप सेपरेटली एक बार ड्रॉ कर लो और उसके बाद उन दोनों को सेम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दो। ओके, इसके बाद की जो प्रोसेस होती है कि यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है, ओके, और कौन लैग कर रहा है, मतलब कौन किससे पीछे है, ओके, वो अगर आप जानना चाहते हो देन हमें क्या यूज करना होगा? फेजर डायग्राम, ओके? तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अपने फेजर डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे बनाएंगे फेजर डायग्राम? ये हमारे पास दो एक्सिस हैं, ओके? यहाँ पर पहले वोल्टेज को ड्रॉ कर लेते हैं। वोल्टेज के लिए हमारे पास मान लेते हैं ये टी टाइम पर एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट हो रहा है इस ओरिजिन के अराउंड, ओके? तो यहाँ पर ये है हमारे पास वोल्टेज और ये कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से? ओमेगा टी, ओके? अब वहीं पर हम अगर क्या जानना चाहते हैं, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा?
Vm sin ओमेगा टी। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, करंट को ड्रॉ करना है। करंट को भी हम सेम टाइम पर और सेम स्पीड, सेम एंगुलर स्पीड रखते हुए ड्रॉ करेंगे। ओके, तो एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा, टाइम कितना है, टी। तो यहां पर हमारे पास एंगल कितना था, ओमेगा टी। यहां पर एंगल कितना है, ओमेगा टी माइनस π/2। हमने बोला कि देखो ये हमारे पास ओमेगा टी एंगल है, ये फिक्स है, अब ये कम ज्यादा नहीं होगा, हम इतने ही एंगल को क्या बोलेंगे, ओमेगा टी। अब करंट ने बोला कि इसके पास तो ओमेगा टी से π/2 डिग्री कम है, ठीक है, एंगल कितना है, ओमेगा टी, उससे आप 90 डिग्री कम कर दीजिए, वो मेरा एंगल है। ओके, तो क्या करेंगे, जब एंगल ओमेगा टी था तो v की पोजीशन क्या है, ये वाली, ये वेक्टर। ओके, जब हम इस एंगल में से 90 डिग्री कम कर रहे हैं तो हमें 90 डिग्री पीछे जाना पड़ेगा। 90 डिग्री पीछे जाएंगे तो हमारे पास ये वाली डॉटेड लाइन जो आ रही है, ये पोजीशन आती है। ओके, और यही है हमारे पास करंट। ओके, और इसके लिए अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करें, कितना आएगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ओके, एक बार और देख लेते हैं। हमने पहले इसको ड्रॉ किया, इसमें हमारे पास एंगल कितना था, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो हमारे पास चॉइस थी, हम कितने भी एंगल को ओमेगा टी बोल सकते हैं। तो हमने कहा कि ये हमारे पास एंगल है जिसे हम ओमेगा टी बोलेंगे। ओके, और जब इतना एंगल है तो हमारे पास जो वी वेक्टर है, वोल्टेज, उसकी ये पोजीशन है, ये वाली लाइन। ओके, ये कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर, और ये इसकी पोजीशन है। हम आते हैं करंट पर। अब करंट बोल रही है कि देखो मेरा जो एंगल है वो एग्जैक्टली थीटा नहीं है, थीटा एंगल में से आपको 90 माइनस करना पड़ेगा, तब मेरा एंगल आएगा। ओके, या तब मेरी पोजीशन आएगी। तो हमने क्या किया, ये था हमारे पास थीटा एंगल पर वेक्टर, हमने इसमें से 90 माइनस किया तो हमारे पास ये पोजीशन आई। ओके, यहां से 90 डिग्री पीछे जाएंगे तो ये एग्जैक्टली। ओके, तो ये हमारे पास अब पोजीशन आ जाती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगल की टर्म्स में होंगे ओमेगा टी माइनस π/2, और ये वेक्टर के फॉर्म में कौन सा वेक्टर, करंट। ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब क्या आप देख के बता सकते हो कि कौन किससे आगे है और कौन किससे पीछे है, ओके। ये तो आप बोल सकते हैं कि करंट लैग कर रही है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वोल्टेज आगे है, कितने एंगल से, 90 डिग्री, और 90 डिग्री से आगे है मतलब यही इसका फेज डिफरेंस भी है। ओके, और ये नॉन जीरो है, दैट्स मीन ये कैसी है, आउट ऑफ फेज। तो एक डायग्राम ड्रॉ करने से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।